नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में अपने बात करेंगे आज सुबह सुबह की अखबार न्यूज के आधार पे कि आपके इसके अंदर रेवंत राम डांगा ने क्या स्वीकारा है, क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, अखबार के अंदर क्या छपा है। पहले भी अखबार की न्यूज के आधारित रेवंत राम डांगा वायरल हो रहा है और अब आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैंने थंबनेल पे लिखा है विधायक मैं हूं, मैं ही खाऊंगा, जनता को क्या क्यों दूंगा। तो इसके अंदर जनता को क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, सारी बात करेंगे। सीबीआई जांच की यहाँ पे मांग हुई है, किसने की, क्यों की, कैसे की। उसके बाद आगे क्या हो सकता है। भजन लाल जी को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा किस जाहिर से आ रहा है वो भी आपको पता चल रहा होगा। बेनीवाल साहब क्या कह रहे हैं और बाकी नेताएं क्या कह रहे हैं, वो सारी अपने इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। सुबह सुबह की अखबार न्यूज आप सभी के साथ शेयर हो चुकी है व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं। इस न्यूज के अंदर आप देख सकते हैं, आपके सामने है इस न्यूज का न्यूज आप देख सकते हैं। सदाचार समिति को बेगुनाही के सबूत नहीं दे पाए तीनों विधायक, जिसके अंदर रेवंत राम डांगा भी शामिल है और अनिता जाटव भी शामिल है और रितु बनावत भी शामिल है। इसके अंदर रेवंत राम डांगा और आपको मैं बताया था, पहले भी बताया था और आगे भी बता रहा हूं कि विधायक जो होते हैं उनके मुखिया होते हैं विधायकों के अध्यक्ष। जब अध्यक्ष यहाँ पे आपके जो अध्यक्ष साहब ने पूछा और इनसे कहा कि आपने क्या वाकई में रिश्वत ली है, क्या ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो पोस्ट वायरल हो रही है, जो स्टिंग ऑपरेशन था इसके अंदर आप दोषी पाए गए हैं, ये सही है या गलत है। तो इन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि गलत है। ये बिना कुछ तैयारी, जैसे जनता को जवाब देते हैं वैसे ही विधानसभा पहुंच चुके थे। लेकिन मुख्य जो अध्यक्ष है उन्होंने एक इनके लिए ऑफर दिया कि आप कुछ समय और लीजिए, 5-10 दिन जितने भी आप लेना चाहो वो समय लीजिए, जिसके अंदर इन्होंने 15-15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर जो आप मामला अभी उफन रहा है इसको आप दबा सकते हो और इसके साथ साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपने जो वीडियो वायरल हुआ है, जो आपके लिए ये कार्रवाई सुनाई जा रही है, इससे पहले आप इसको शटल कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा फिर आपको विधायकी पद भी छोड़ना पड़ सकता है। और इनके लिए 15 दिन इनको समय दिया है। तीनों विधायकों को रिपोर्ट देने का कहा है 15 दिन के अंदर अंदर आप सही साबित होकर दिखाइए 15 दिन के अंदर, अन्यथा फिर आपके ऊपर कार्रवाई बैठेगी। तो सभी ने अलग अलग समय मांगा है और इसके अंदर रेवंत राम जी ने आपके 15 दिन मांगे हैं। क्यों सर विधायक रेवंत राम डांगा बिना तैयारी के सीमित रेवंत राम जी थार बारे बोल बोल गलो मेरे बेटे लागियो। देखो, क्यों सर विधायक रेवंत राम डांगा बिना तैयारी के समिति के सामने पेश हुआ। सदस्यों ने उनके कमीशन की बात करने पर पैसे लेने और लेटर देने से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने इससे इनकार किया और षड्यंत्र होने की बात कही। उनसे इससे जुड़े सबूत देने के लिए कहा तो डांगा ने इनके लिए 15 दिन के समय मांगा। अब जो नेता है वो दूसरों के ऊपर बात थोप रहा है कि मुझे बदनाम करने का काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट भी ये जवाब नहीं मांगेगी, नहीं मानेगी। और इनकी ये जो समिति बनी है गवर्नमेंट की, उन्होंने भी इनसे इनकार कर दिया। सबूत ये कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, नहीं लेटर दिया, तो उसका एक जाहिर आपको ठोस सबूत पेश करना पड़ेगा। सबूत के लिए इन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। अब सबूत क्या पेश करेंगे डांगा, वो तो अब पता आगे चलेगा। 15 दिन के अंदर अंदर फिर से मीटिंग तय होगी, उसके अंदर बुलाया जाएगा, उसका मामला क्या निकल के आएगा उस टाइम पता चलेगा। और तीनों ने अलग अलग है जो सबूत दिए हैं और तीनों ही बिना तैयारी के विधानसभा पहुंच चुके थे कि क्या जवाब देना है। अरे के जनता ने जवाब दिया, पागल बनावा जी बाने बना दे से अक्के ये टाइप उचालिया गया और मामलो हाथों निकल गया। ठीक है, इधर सीएम के निर्देश पर विधायकों के इलाकों में विकास कार्यों की जांच तेज है। सीएम ने आदेश दे दिया कि विधायकी क्षेत्र जितना भी है, जैसे रेवंत राम डांगा का क्यूसर क्षेत्र है, क्यूसर क्षेत्र के अंदर कोई भी गवर्नमेंट कार्य हो रहा है उनके ऊपर जांच कमेटी बैठी है और बार बार चेकिंग वाले आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये मामला कैसा चल रहा है, इसके अंदर कितना % लिया गया है। ये भी जांच सीएम भजन लाल भी यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। सीएम ने आदेश दे दिया है पूरी तरह से और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। तीनों विधायक समिति के सामने पेश हुए 14 दिसंबर के प्रकरण को लेकर
तीनों से सवाल पूछे गए। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स टेबल किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए समय मांगा है और जो उन्होंने दिया गया है। समिति पूरी सत्यता के साथ रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष के सौंपेगी और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी हो कार्रवाई होगी। ये कैलाश वर्मा जो समिति के सभापति है, विधानसभा सदाचार समिति के अध्यक्ष है, इन्होंने ये चीज मांगी है। अब आगे क्या रिपोर्ट रहती है, अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये फिर से रिपोर्ट अपडेट होगी। इस रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारी चीजें आपके सामने होगी। और मुझे नहीं लगता रेवंत राम डांगा सत्य पाया जाएगा, यहाँ 100% फ्रॉड पाया जाएगा। आप अपना कमेंट के अंदर राय लिखेंगे कि क्या हो सकता है आगे, उसके आधार पे। अब और बात करूं, ये तो आज सुबह की न्यूज़ थी 20 दिसंबर की, ठीक है, आज सुबह की न्यूज़ थी, मैंने आपके सामने पेश की है। अब इसके ऊपर पहले मैंने रात को भी चर्चा कर दी थी वैसी तो, लेकिन रेवंत राम डांगा ने इसके अंदर मोटा मोटी जवाब क्या दिया है वो देखें। रेवंत राम डांगा गया साहब विधानसभा मायने जाता ही जनता ने पागल बनाया जी, खुद पागल बनाने लाग रही है। और जिया जनता ने पागल बनाया भी ये साहब पोस्टर छापियो जिया कि साहब भी देखो दे, अपने ऊपर लगे आरोपों को विधायक डांगा ने दी सफाई उसी टाइप से जनता को जैसे सफाई दी वैसे ही उस समिति के सामने जाके सफाई देने लगा। कहा जो आज मेरे खिलाफ समाचार पत्रों में जो खबरें छपी है वो निराधार गलत है। वे बंदा मेरे पास बार बार आया था, स्वीकृति मांग कर रहा था और मैंने स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए ही नहीं। मैंने जो विधानसभा के अंदर खर्च किए, अरे वो तो चुनाव के अंदर बीजेपी ने यार घणो ही फंड दियो, खर्च कर दिया। मेरे कन खटे रुपया की कमी है, मैं क्या मैं पैसा लेने लाग रही हूँ, यहाँ नहीं कि तो कर्ज हो वो उतार सीखे हूँ। और उससे कहा जो स्वीकृति हमें दे रहे हैं वो धरातल पर गांव के लोग हैं, उन सब को पूछ कर उनकी मांग के अनुरूप दे रहे हैं और मुझे पैसे भी देने की पेशकश की तो मैंने मना कर दिया। भाई साहब देखो कि उस बंदे ने मुझे पैसे देने से कहा तो मैंने मना कर दिया। फिर गिफ्ट देने की बात कर रहा था, क्या साहब थाने गिफ्ट दे दूंगा 10 लाख को, 50 लाख को, करोड़ को, थे तो बस वो काम दे दियो। मैंने नहीं लिया, मैं क्यों गिफ्ट लूंगा, मुझे तो 40% चाहिए। भाई साहब गिफ्ट में तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 लाख होंगे, 40% से सीधा ही 50 लाख। वाह, विधायक निधि का पैसा जनता का पैसा है। नहीं साहब जनता का पैसा नहीं है, विधायक हम हैं। विधायक हम हैं तो पैसे भी हमारे होंगे ना, ये बात है। देखो ना मैंने कोई पैसे मांगे, ना कोई डिमांड की और ना ही लिए, बस एकदम क्लियर कट। यही जवाब जब विधानसभा के अंदर दिया समिति के सामने तो विधानसभा ने इनकार कर दिया। बोला साहब जनता भोली है, उनको बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं, हमें तो एकदम पुख्ता सबूत चाहिए। आप जनता को पागल बना के सो सकते हो, पैसे छाप सकते हो, लेकिन हमसे नहीं चूक सकते। तो अब आगे हो सकता है रेवंत राम डांगा इनको फिर से खरीद ले, समिति के अध्यक्ष को खरीद ले तो अलग बात है। समिति के अध्यक्ष को खरीदने के बाद आपको पता है विधानसभा के स्पीकर को खरीदना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मामला आके कहाँ अटकेगा, कोर्ट में जाके फंसेगा। कोर्ट आदेश करेगा कि इनको निष्कासित किया जाए, पार्टी से बाहर किया जाए, विधायक पद छीना जाए, सब कुछ होगा। तब मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से उपचुनाव आ सकता है। होगा कैसे, क्या होगा, वो लंबे समय पे चलेगा। लगभग 1-2 साल इस प्रकरण के अंदर लग जाएंगे, ठीक है। और क्या न्यूज है, देखो साहब, आप पर मंत्री दिलावर जो शिक्षा मंत्री है भाई साहब, उनसे कोई मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि ऐसे ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं,
आपके पास तो शिक्षा क्षेत्र है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना पैसा है वो तो आपको पता है। और आपके क्षेत्र में ही पैसे है जो बांटने की बात कही है, दरी टेबल आपके स्कूलों के अंदर बांट रहे हैं, आपके विभाग के अंदर बांट रहे हैं और आपके क्षेत्र से पैसे आ रहे हैं, तो इन्होंने कैसे मतलब चुपके से दूर हो गए? वो तरीका देखो, ये तरीका होता है एक नेता का तरीका। इस टाइप का नेता रेवंतराम डांगा होता तो बिल्कुल भी इसके अंदर सामने नहीं आता। देखो, अखबार में छपी हर खबर सच नहीं होती। बंदे का क्या जवाब है, अखबार के अंदर छपी हर खबर सच नहीं होती। जैसे कि रीट को 20,000 बता के 7,000 निकालने वाला बंदा यही है, अखबार के अंदर छपी हुई खबर हर सच नहीं होती। तो यही बात है। क्यों सर विधायक रेवंतराम डांगा पर लगे आरोपों पर बोले शिक्षा मंत्री दिलावर का अखबार में छपी हर खबर सच नहीं होती, ना ही हर खबर झूठी होती, लेकिन प्रकरण की जांच होने बाद ही सच सामने आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इतनी सी बात से चुप हो गया। बंदा कह रहा जांच होने दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बायड़ा मन थे पकड़ लोगा कठी, मैं कुछ बोल दूंगा मेरी दिक्कत हो जाएगी, मैं कौन बोल सकूं। जवाब इसो दियो, मीडिया भी चुप, जनता भी चुप, इनका काम ठप नहीं, इनका काम आगे बढ़ता जा रहा बस। और जो भाई साहब आपने इसके अंदर स्ट्रिंग ऑपरेशन चलाया था, जो पत्रकार है, उस पत्रकार पे भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पत्रकार को भी मुझे लगता है कितना कितना झेलना पड़ा होगा, क्योंकि ये नेता से टक्कर ले रहा है। मैं एक वीडियो बनाने वाला व्यक्ति हूं, मुझे भी पता है कि नेता से टक्कर ले रहा हूं, मैं वीडियो नेता के खिलाफ बना रहा हूं। नेता कितना पावरफुल होता है। कहावत तो ये है कि दो नेता आमने सामने हुए, कोई नेता हार जाए कोई जीत जाए, बड़ो नेता हुए, जितने नेता बिंगे तो पावर वही हुए। और जो नामी नेता है, जो पहले से जीतता है, वो हार चुका है, फिर भी उसका पावर उस जीते हुए नेता के बराबर रहता है। जिसमें कहा जाता है कि आज भी मरा हुआ हाथी आपके गद्दे से तो ऊपर ही है। ठीक है, समझ गए ना? तो वो बात है। इसने ये रेवंतराम डांगा के बारे में और सारी चीजें बताई है। इन्होंने कहा है कि मैं रेवंतराम डांगा से कितनी बार मिला हूं और रेवंतराम डांगा पहली बार में इंटरेस्टेड दिखा कि मुझे तो चाहिए, आप आओ फिर से। पहली बार मिलते इसने कहा मेरा ये है, आप ऐसे करो। पहली बार में इंटरेस्टेड दिखो और पहली बार में 20-25% की बात कर ली भाई साहब, और तीसरी बार जाता जाता इनको वीडियो वायरल भी हो गया। बस ये बात है। अभी तो बहुत सारे नेता पकड़ेगा वो बंदो, लगभग 5-7 ने डली देवेगो पक्का। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, और इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के अंदर बड़ी कमेटी बैठेगी, जांच करेगी और गलत को गलत और सही को सही दर्शाएगी। क्या मामला आएगा क्या नहीं आएगा, इनकी डिमांड ये है कि सीबीआई जांच हो। बाकी अब क्या रहता है क्या नहीं रहता है आगे बात करते रहेंगे अपने। लेकिन अभी तक ये है कि आपका ये रेवंतराम जी के सामने आगे क्या हो सकता है वो आप कमेंट करके बताओगे। सीबीआई जांच की डिमांड हो रही है और सीबीआई जांच हुई तो रेवंतराम डांगा पूरा फर्जी पाया जाएगा और पुराने कारनामे भी खुलेंगे, आगे भी मुश्किल इसको कुछ मिलेगा, ये सारी चीज़ें होगी। और विधायक मैं हूँ, मैं ही पैसा खाऊंगी, ये सारी चीज़ें उस अपने पोस्टर के अंदर उल्टी लिखी थी। उसकी वजह से मैंने थंबनेल पे लिखा था कि विधायक मैं हूँ, मैं ही पैसे खाऊंगा, जनता को क्यों दूँ। ये सारी चीज़ें उल्टी है, जैसा इसने बताया वैसा कुछ है नहीं, मेन चीज़ ये है ना। और रेवंतराम डांगा का बयान वगैरह सारी चीज़ें अपने कवर करते रहते हैं। बेनीवाल जी ज़्यादा तो इसमें भाग नहीं ले रहे, बट शुरू में लिया था। अब आगे कहते हैं जो कमेटी वो करेगी वही होगा, देखा जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैंने शानदार तरीके से जानकारी दी है, इंटरेस्टिंग तरीके से बताया सारी चीज़ें। कभी किसी को डाउट लगे कोई, मैं नहीं आपके बेनीवाल जी की तरफ से हूँ, नहीं डांगा की तरफ से हूँ, नहीं बीजेपी की तरफ से हूँ, मैं मेरा निष्पक्ष रिव्यू रखता हूँ। आपको पसंद आता है तो शेयर किया करो, लाइक किया करो, नहीं आता है तो देख लो, आपकी इच्छा है। ठीक है,
मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।